दोस्तों, शुगर को 3 से 7 दिन में कैसे रिवर्स करें, वीडियो श्रृंखला के पिछले भागों में हमने आपको यह जानकारी दी थी कि अब तो एमबीबीएस एमडी डॉक्टर्स भी लोगों को यह जानकारी देकर जागरूक करने लग गए हैं कि ब्लड शुगर कोई लाइफ टाइम रहने वाला रोग नहीं है। इसे हम फॉर श्योर और परमानेंटली रिवर्स कर सकते हैं। दोस्तों, जो लोग हमारे स्टे ओके एयरदाम पर आकर हमसे ब्लड शुगर का ट्रीटमेंट लेते हैं और साथ ही में वह लोग भी जो हमारे YouTube चैनल पर हमारी वीडियोस को देखकर अपनी ब्लड शुगर को रिवर्स तो कर ही चुके हैं और हर रोज 15 से 20 गोलियां भी खाते थे, वह उन गोलियों या दवाइयों से मुक्त होकर हमें धन्यवाद करने के लिए जब वह कॉल या मैसेज करके खुशी से हमें दुआएं और आशीर्वाद देते हैं तो उस खुशी को हम शब्दों में बयान ही नहीं कर सकते। दोस्तों, किसी को फ्री में ही तंदुरुस्ती देकर हमें सुकून तो मिलता ही है और साथ ही में हमें ऐसा महसूस होता है कि असल में सच्ची भक्ति या आराधना किसी को स्वास्थ्य और खुशियां लौटाना ही होता है। यही भगवान को प्राप्त करने का असल और सच्चा मार्ग प्रतीत होता है। दोस्तों, अगर आप ब्लड शुगर के बारे में विस्तृत जानकारी चाहते हो और आप अपने आप को ठीक करने के लिए सचमुच में सीरियस और वचनबद्ध हो तो आप इस वीडियो के पहले 3 भाग जरूर देखिएगा। उनमें हम आपको बता चुके हैं कि शुगर का हमारे शरीर में क्या काम है, हमें ब्लड शुगर का रोग क्यों हो जाता है, ब्लड शुगर की वजह से आई मर्दाना कमजोरी कैसे ठीक हो सकती है, ब्लड शुगर के दौरान कौन कौन सी औषधियों या जड़ी बूटियों को हम ले सकते हैं, ब्लड शुगर के दौरान हमें कौन सा परहेज करना चाहिए, कौन से खाद्य पदार्थ हम खा सकते हैं, हमें कितना पानी पीना चाहिए आदि सभी प्रश्नों का आंसर हम आपको विस्तृत रूप में दे चुके हैं। दोस्तों, ब्लड शुगर कोई एक दिन या एक साल में नहीं हो जाती। इसको शरीर में पैदा करने के लिए आपको लंबी चौड़ी मेहनत मुशक्कत करनी पड़ती है, फिर जाकर कहीं आपको ब्लड शुगर का नर्क रूपी गिफ्ट मिलता है। आप गलत खाते जाते हो, शरीर हर बार गलत खाए हुए खाने को जैसे तैसे करके हजम करके अपनी कार्य क्षमता को बरकरार रखने के लिए हर संभव यत्न करता है। आपका शरीर बुरी से बुरी परिस्थितियों में भी इधर से उधर जुगाड़ करके आपको जिंदा रखने की लड़ाई में लगा रहता है। सोचिए कि अगर आप पेट्रोल कार में डीजल डालकर चलाएंगे तो क्या कार डीजल से चल पाएगी? ऐसे ही आप शरीर को वह आहार देते हो जिसे भगवान ने आपके शरीर के लिए बनाया ही नहीं है। जो आहार आपके शरीर को पसंद ही नहीं है, उसी आहार को बार बार खाने से एक दिन ऐसा आता है कि आखिर में शरीर हारकर अपने हाथ खड़े कर देता है और फिर शुरुआत होती है बीमारियों की, जिसमें से एक है ब्लड शुगर यानी कि डायबिटीज टाइप 2। एलोपैथिक डॉक्टर्स ब्लड शुगर को लाइलाज बताते हैं। अब उन्हीं डॉक्टर से हमारे 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न यह है, जैसे कि डायबिटीज टाइप 2 के दौरान ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ने में शुगर का कोई भी कसूर नहीं होता है। असल फॉल्ट तो इंसुलिन रेजिस्टेंस का आ जाना है, क्योंकि इंसुलिन आपके सेल्स में शुगर के मॉलिक्यूल्स को एंटर करवाने में नाकाम हो जाती है, जिस कंडीशन को इंसुलिन रेजिस्टेंस बोला जाता है। तो फिर आपको इलाज तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करने का करवाना चाहिए। शुगर को ब्लड से निकालने का फिर क्या मकसद है? यह तो सीधा सीधा रॉन्ग नंबर डायल हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन एलोपैथिक डॉक्टर से यह है कि आप बोल रहे हो कि ब्लड शुगर को रिवर्स किया ही नहीं जा सकता, पर अब आपके एमबीबीएस एमडी डॉक्टर्स ही बोल रहे हैं कि ब्लड शुगर को परमानेंटली और फॉर श्योर रिवर्स किया जा सकता है। वीडियो के पिछले भागों में हम आपको उन डॉक्टर्स के नाम पहले ही बता चुके हैं और हमारे पास भी ब्लड शुगर पेशेंट्स के टेस्टिमोनियल्स हैं, जिनमें से 80 से 90% पेशेंट की शुगर की गोली यानी मेटफॉर्मिन, जिसे वह 20-20 साल से खाते थे, सिर्फ 3 से 7 दिन में ही छूट जाती है। दोस्तों, ब्लड शुगर के बस कुछ ही पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके शरीर में नर्व्स का डैमेज बहुत ज्यादा होने से ब्लड शुगर को रिवर्स होने में कुछ महीनों लग जाते हैं। अरे भाई, अब आप ही बताइए कि जो एलोपैथिक डॉक्टर्स की लॉबी यह बोल रही है कि ब्लड शुगर यानी डायबिटीज टाइप 2 कभी रिवर्स हो ही नहीं सकती, इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? ऐसा कहने में उनकी क्या मजबूरी हो सकती है? अगर आपको भी आपके डॉक्टर ने यह बोल दिया है कि ब्लड शुगर कभी भी रिवर्स हो ही नहीं सकती, तो यह अंतिम सच बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, अब आपके मन में एक क्वेश्चन जो बार बार उठ रहा होगा कि ब्लड शुगर रिवर्स कैसे हो सकती है, तो इसका आयुर्वेदा की भाषा में बहुत ही सटीक आंसर है कि निदान परिवर्जन, यानी कि जिस कारण से ब्लड शुगर हो रही है उस कारण को दूर कर देना ही असल समाधान या इलाज है। दोस्तों, अक्सर आपने यह महसूस किया होगा कि गर्मी या धूप बहुत ज्यादा होने से हमारा या आपका काम करने को दिल बिल्कुल भी नहीं करता।
शरीर थका थका सा हुआ महसूस करने लगता है। आप इसको सरल भाषा में सीधे सीधे ऐसा बोल सकते हो कि मौसम का आपके शरीर के अनुकूल ना होने के कारण आपकी काम करने की कार्य क्षमता बहुत कम होने लग जाती है। सेम उसी प्रकार हमारे ब्लड में एसिडिक लेवल बढ़ जाने से, यानी कि आपके ब्लड का पीएच लेवल 7.35 से कम होने की वजह से इंसुलिन को आपके ब्लड में अपनी पूरी कार्य क्षमता जहां एफिशिएंसी के साथ काम करने का माहौल ही नहीं मिल पाता। इसलिए वह शुगर के मॉलिक्यूल्स को आपके ब्लड से उठाकर सेल्स में एंटर करवाते समय अपनी चाबी से सेल्स के दरवाजों को खोलने में नाकाम हो जाती है। इसलिए शुगर के मॉलिक्यूल्स को आपके सेल्स में एंट्री ही नहीं मिलती। अब अगर हम गर्मी में अपने रूम में एसी चलाकर मौसम को ठंडा कर दें, यानी कि कमरे के वातावरण को अपने अनुकूल कर लें, तो उस वक्त हमारे में चुस्ती फुर्ती और स्टेमिना बढ़ने लगता है, जिसके कारणवश हमारे काम करने की कार्य क्षमता भी बढ़ जाती है। सेम इसी प्रकार अगर आप इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी कि इंसुलिन की चाबी को ठीक करने के लिए अपने ब्लड का एसिडिक लेवल सही कर दें, यानी कि आपके ब्लड के पीएच लेवल को 7.35 से ऊपर ले आए, जिससे आपके ब्लड का मीडियम अल्कलाइन या क्षारीय हो जाएगा और इंसुलिन को अपने अनुकूल वातावरण या माहौल मिलने से वह तुरंत अब नॉर्मल बिहेव करना बंद कर देगी, यानी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम सही हो जाएगी और इंसुलिन अपनी फुल कार्य क्षमता या एफिशिएंसी से फिर से शुगर के मॉलिक्यूल्स को ब्लड में से उठाकर आपके सेल्स में डालना शुरू कर देगी। ऐसा होने से एक तो आपके सेल्स में प्रॉपर शुगर जलना शुरू कर देगी, जिससे आपकी कमजोरी या स्टेमिना बूस्ट होने लग जाएगा, और दूसरा आपके ब्लड में शुगर लेवल्स नॉर्मल होने से आपकी ब्लड शुगर रिवर्स होने लग जाएगी, जिसकी वजह से आपके ब्लड शुगर की गोली यानी मेटफॉर्मिन तो छूटेगी ही, साथ ही में बाकी की सारी बीमारियां रिवर्स होने लग जाएंगी, जिसके परिणाम स्वरूप आप जो बीपी, कोलेस्ट्रॉल या और बीमारियों की एलोपैथी की 10-15 गोलियां खाते थे, वह भी धीरे धीरे करके परमानेंटली छूट जाएंगी। अब फैसला आपके हाथ में है कि आपने अपने अंग कटवाकर तड़पते हुए इस जहान से रुखसत होना है या एक पके हुए फल की तरह 100 साल तक निरोग जीना है। दोस्तों, अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि ब्लड शुगर को रिवर्स करने के लिए हमें अपने ब्लड के पीएच लेवल को 7.35 से ऊपर कैसे मेंटेन करना होगा। अरे भाई, अब आप घबरा मत जाना या कंफ्यूज मत हो जाना। इसके लिए ना तो आपको कोई ब्लड टेस्ट करवाना होगा और ना ही किसी रॉकेट साइंस को फॉलो करना होगा। बस ब्लड शुगर को रिवर्स करने के लिए आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रह्मास्त्र और रामबाण नुक्तों को फॉलो करना पड़ेगा। उन्हें फॉलो करते समय आपने अपने ब्लड शुगर लेवल्स को चेक करके ही ब्लड शुगर की गोली यानी मेटफॉर्मिन को खाना होगा। जैसे कि ब्लड शुगर एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है और हमारे ब्रह्मास्त्र नुक्तों से आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कुछ ही घंटों में रीएक्टिवेट होने से आपके ब्लड शुगर लेवल्स नॉर्मल होने की ओर दौड़ने लगेंगे। क्योंकि अगर आपने ब्लड शुगर के नॉर्मल लेवल्स पर ब्लड शुगर की गोली यानी मेटफॉर्मिन खा ली तो आपके शुगर लेवल्स बहुत ज्यादा कम होने से आपको बहुत दिक्कत या परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, एक बात मैं फिर से रिपीट करने जा रहा हूं कि आपने कभी भी खाना खाने के तुरंत बाद या फल खाने के तुरंत बाद ब्लड शुगर लेवल्स को कभी भी चेक नहीं करना है। इस परिस्थिति में आपके ब्लड शुगर के लेवल्स बढ़े हुए आएंगे। आप हमेशा ब्लड शुगर का लेवल्स खाना खाने के 2 घंटे बाद ही चेक करवाइएगा। दोस्तों, आप एक और बात का ख्याल रखना कि अगर आप अपनी उंगली से ब्लड लेकर ब्लड शुगर को चेक करते हो तो वह कभी भी एक्यूरेट नहीं होती। उसमें 10% तक बढ़े हुए शुगर लेवल्स आ सकते हैं। दूसरा, आप कभी भी ब्लड शुगर का लेवल खाली पेट यानी कि फास्टिंग ब्लड शुगर कभी भी चेक ना करें, क्योंकि फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स की रीडिंग का बढ़कर आना नॉर्मल होता है और आप उस वक्त डर के मारे पैनिक होकर ब्लड शुगर की गोली यानी मेटफॉर्मिन खाकर बहुत ही बड़ी गलती कर रहे होते हैं। इस विषय के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे। अगर आपके शुगर लेवल्स कभी कभार बढ़ भी जाएं तो वह डायबिटीज बिल्कुल भी नहीं होती। कई बार ब्लड शुगर के लेवल्स स्ट्रेस के कारण भी बढ़ जाते हैं। दोस्तों, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए डायबिटीज टाइप 2 की शेष जानकारी हम आपको शुगर को 3 से 7 दिन में कैसे रिवर्स करें के आखिरी पार्ट यानी कि 5 में देंगे। ब्लड शुगर के दौरान प्रयोग की जाने वाली कुछ प्रमुख औषधियों, जड़ी बूटियों और शुगर फ्री आटे को बाय करने का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। यह सभी प्रोडक्ट्स ऑप्शनल है, यानी कि इनको खाना आपके लिए बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है। हाँ, अगर आप इनको खाना चाहते ही हो तो आप अपने चिकित्सक की देखरेख में कुछ समय तक कंज्यूम कर सकते हो। इनको खाने से
आपकी रिकवरी थोड़ी फास्ट हो जाएगी। अगर आप भी हुंजा वैली, झारवा कम्युनिटी और ब्लू जोन पीपल की तरह 100 साल तक निरोग जीना चाहते हो तो आप हमारे YouTube चैनल स्टे ओके आयुर्धाम से हमारी एडीसी डाइट या सर्व रोग नाशक डाइट को फॉलो करना शुरू कर दें, जिसका सारा रेफरेंस अमेरिकन एमडी डॉक्टर थॉमस एम कैम्पबेल द्वारा लिखित बुक द चाइना स्टडी से है। स्टे ओके आयुर्धाम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।